तो लेट्स स्टार्ट विथ एवीपीएम ट्रेनिंग। तो सिंपली हमारे पास एवीपीएम है, 24 आवर्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर, जिसको हम कहते हैं एएनडी। मेक इज एएनडी एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन इज जापान। ठीक है, इसके साथ क्या क्या मुझे मिलेगा? एक 24 आवर्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर, एक कफ दैट इज एडल्ट कफ, बैग, बेल्ट एंड यूएसबी पोर्ट और सीडी फॉर इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि हमने सीडी लगाया इंस्टॉल करने, तो इस तरह का इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आप सब क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये आएगा एक छोटा सा पॉपअप जिसमें लिख के आएगा नीचे रजिस्टर्ड और कैंसिल। हम इसको कैंसिल करेंगे। रजिस्टर्ड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लाइसेंस कोड मांगेगा, दैट इज फॉर क्लाउड नेटवर्क। तो हमें क्लाउड नेटवर्क कोई काम नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट सिंपल कैंसिल करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया। ठीक है, अब हम इसमें वर्क कैसे करेंगे, एवीपीएम वर्क कैसे करती है? तो सिंपली इस एवीपीएम को चलाने के लिए हमें 2 AA बैटरी चाहिए, या तो ये ड्यूरासेल हो या तो रिचार्जेबल बैटरी हो। कोई लोकल सेल नहीं चलेगा, जैसा निप्रो हो गया, एवर रेडी हो गया। इससे क्या होता है, उसका एल्कलाइन इतना कम होता है कि वो हो सकता है कि 5-6 घंटे के बाद बंद हो जाए, तो रीडिंग में फर्क पड़ता है। और जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हॉस्पिटल्स हो या कहीं भी हो, वहां पे जनरली क्या हो कि एक पेशेंट पे एक बार ही बैटरीज को यूज करे, फिर चेंज करके दूसरा बैटरी ले। तो रिचार्जेबल बैटरी ज्यादा इजी है। इसमें हम 2 रिचार्जेबल बैटरी डालेंगे। बैटरी सर डबल ए होनी चाहिए ना? डबल ए। कितना आवर्स? डबल ए बैटरी। 2 बैटरी कितना आवर्स चलेंगे? ये 24 आवर्स चलेंगे। ऐसे 24 आवर्स से ज्यादा चलेंगे, लेकिन हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट के लिए पर पेशेंट 2 बैटरी यूज कीजिए। यदि कि एक ही बैटरी को आप 2 पेशेंट पे लगा तो बीच में हो सकता है अल्कलाइन, क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन ठीक होता नहीं है। तो सिंपली आपके पास इस तरह से आएगा, डेट, टाइम और बैटरी का इंडिकेटर शो करेगा। जब ये बैटरी कम होगा तो ये ब्लिंक करेगा, ये इसका मतलब कि बैटरी कम है, तो ये इंडिकेटर साइन है। इसको चलाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यूएसबी कॉर्ड लगाएंगे अपने सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम पे। इसके पीछे पे दिया हुआ है लगाने के लिए यूएसबी कॉर्ड के लिए। ठीक है, यूएसबी कॉर्ड लगाने के बाद इस तरह से ऑफ लिख के आएगा ये। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोडिंग, इरेज डेटा, रिकॉर्डर, सर्च एंड ऑप्शन। तो सपोज किसी हम नए हॉस्पिटल पे गए हुए हैं इंस्टॉल करने, तो हम सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम लिख देंगे। तो कुछ भी नाम होता है, अभी हम लिख रहे हैं बीबीएम सिंपल, और इसको हम ओके करेंगे। तो ये मांगेगा रिस्टार्ट, ओके यस, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। अब हमारा मेन काम यहां से स्टार्ट होता है कि हम 24 आवर्स को चलाएंगे कैसे। उसके लिए हमें सेटिंग्स करने होते हैं, इंटरवल देना है। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर कि हॉस्पिटल वाले कैसे देते हैं। तो एक नॉर्मल बता रहा हूं कि हम सबसे पहले जाएंगे रिकॉर्डर। सर लैपटॉप में नाम पड़ेगा डाल के दो। तो ये हमारा चार्ट खुलता है। इधर सबसे पहले आएगा आईडी। आईडी जो भी डाला जाएगा ये ऑलवेज न्यूमेरिक में होगा, कोई अल्फाबेट नहीं होगा, ये ऑलवेज न्यूमेरिक में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्प्ले ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का सिंपली मतलब है कि अगर हम ऑन रखते हैं, जब ये मशीन वर्क करेगी तो इसमें आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो भी
बीपी आ रहा है वो दिखाई देगा। अगर आप ऑफ कर देते हो तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन बंद रहेगा। ठीक है, अब आता है ऑटो स्टार्ट टाइम, ऑपरेशन टाइम। तो उससे पहले हम आते हैं नीचे प्रीसेट 1 एंड प्रीसेट 2। प्रीसेट 1 क्या है? प्रीसेट 1 को जब भी हम क्लिक करेंगे तो आप देखना कि सिंपल यहाँ पे आ रहा है 7 बजे से 22, 22 के बाद ऑफ है 15 और 30। इसका सिंपली मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसमें आ रहा है कि आप इसको कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये होगा नहीं, ये 7 बजे का ही ये लेगा। ये कंपनी की तरफ से बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है। इसका सिंपली मतलब ये है, ये नहीं है कि 7 बजे का दिया तो 7 बजे ही आपको लगाना है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट 11 बजे आता है, आपको लगाना है अपने 11 बजे लगा, लेकिन आपको प्रीसेट 1 पे सेट होना चाहिए। तब अगर प्रीसेट 1 पे सेट है, आप 11 बजे में लगा दे तो 11 बजे से बाद में दिन के 11 बजे तक चलेगा। बट चलेगा कैसे? 11 से रात के 10 बजे तक 15 मिनट, और रात के 10 से 11 बजे तक मतलब 10 बजे तक 30 मिनट। कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। मान लीजिए कोई पेशेंट 3 बजे आता है तो 15 से लेके रात के 10 बजे तक 15 मिनट, रात के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक 30 मिनट, ये रहेगा। चाहिए 7 और 22 तब भी जब भी लगाएंगे तो हाँ, लेकिन ये होना चाहिए सर कि प्रीसेट 1 पे आपका सेट है, तभी वो वर्क करेगी। जी। मतलब 7 बजे 15 मिनट चलेगा? हाँ, 7 बजे से रात के 10 बजे तक, 7 बजे से 10 बजे तक का ये टाइम हो गया। हाँ, 15-15 मिनट के इंटरवल पे चलेगा। 15-15 मिनट के, और ये 30 मिनट क्या है? वही बताओ, फिर रात के 10 बजे से सुबह के 7 बजे तक अच्छा, वो 30 मिनट के इंटरवल पे चलेगा। 30 हर मिनट 30 मिनट बाद चलेगा तो कितनी देर की रीडिंग लेगा? सर एक ही बार रीडिंग लेगा। अच्छा, एक बार रीडिंग लेगा, 30 मिनट में स्टार्ट होगा। 7 बजे से रात के 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक 15-15 मिनट की वो रीडिंग ले रहा है। 15-15 मिनट बाद एक रीडिंग ले रहा है। हाँ, हर 15 मिनट में एक रीडिंग। अच्छा, हर 14 मिनट में एक रीडिंग ले रहा है, और 10 बजे से जब लेगा तो आधा घंटे बाद लेगा। ओके, ठीक है। तो सिंपल, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं प्रीसेट 2। प्रीसेट 2 में क्या होता है कि इसमें आप अपना तरीके से बना सकते हो, उसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें मॉडिफाई सिंपल कर सकते हैं। हाँ, इसमें सिंपली क्या है, आपको देखना कि ऑटो स्टार्ट टाइम, ऑटो स्टार्ट टाइम का सिंपली मतलब होता है कितने बजे आपको स्टार्ट करना है। सपोज आपको पता है कि मेरे पास पेशेंट है या आने वाला है 10 बजे, मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है, या मुझे 12 बजे करना है, या 1 बजे करना है। तो मैं सिंपल ले लिया कि मुझे सपोज करो 10 बजे स्टार्ट करना है। 10 बजे स्टार्ट करना है, कितने बजे तक? ये हम 24 कह रहे हैं, इसमें तो दिया हुआ है 1 से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना भी 27 घंटे तक का दिया हुआ है। लेकिन जनरली ये जो बोला जाता है 24 घंटा, 24 घंटा हमें चलाना है, ये समझना है। ऑटो स्टार्ट टाइम कितने बजे स्टार्ट करना है वो टाइम, और ऑपरेशन टाइम कितने बजे तक चलाना है, तो ये रहेगा। अब जब हमने ऑटो स्टार्ट 10 दिया तो ये भी मेरा 10 ही होगा, क्योंकि हमें मशीन को स्टार्ट करना है। अब हम कह रहे हैं कि 10 बजे से कोई कितना भी बना सकता है, मतलब 6 पैरामीटर से 6 में आप कितना भी डाल सकते हो। 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक के इंटरवल्स है, 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का इंटरवल्स है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कह रहे हो कि मैं 10 बजे से 11 बजे तक चलाना चाहता हूँ हर 5-5 मिनट, फिर 11 बजे से 2 बजे तक चलाना चाहता हूँ हर 10-10 मिनट, तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा। तो हम लोग जनरली हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, 10 बजे से लेके शाम के पकड़ लेते हो कि 6 बजे तक मैं चला रहा हूं इसको, 15 मिनट 10 मिनट जो भी है। फिर से लेके 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैं इसको चला रहा हूं हर 30 मिनट। इस होने का टाइम में पेशेंट डिस्टर्ब ना हो, तो रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक मैं इसको चला रहा हूं 1 घंटा। और सुबह 6 बजे से 10 है तो यानी ये 9, कि 10 से जब 9 जाएंगे तभी 24 घंटा होगा। 10 से 10 करो तो 25 घंटा हो जाएगा। ये मैं चला रहा हूं हर 10 मिनट। लेकिन इससे क्या होगा, पेशेंट इरिटेट होगा कि भाई चल रहा है, इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहाँ कामयाब है, जब मतलब पेशेंट बहुत ही जबरदस्त हाइपरटेंशन में है, पता नहीं चल पाता उसका रीडिंग में इतना फ्लैक्चुएशंस क्यों, तो डॉक्टर ऐसा रिकमेंड करता है थोड़ा टाइम लेके, कि हम देखते हर एंगल में देखना चाहते हैं कि कहाँ पे इनका फ्लैक्चुएशन हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। जनरली हॉस्पिटल्स प्रैक्टिस क्या है, रात के 10 से रात के 10 आधा घंटा, फिर रात के 10 से सुबह के 9 1 घंटा। ये जनरल प्रैक्टिस है हॉस्पिटल्स का। बाकी ये सारे जितने होंगे सारे आपका ऑफ होना चाहिए। ये ऑफ, ये ऑफ,
ये ऑफ, ये ऑफ। ठीक है, अगर हमें पेशेंट की 24 आवर्स की देनी है और हर घंटे एक एक रीडिंग लेनी है, हर घंटे की रीडिंग, हाँ। तो क्या तो उसमें इसमें एक घंटे में प्रीसेट 1 में करना होगा या प्रीसेट 2 नहीं, में? प्रीसेट किसी में प्रीसेट 1 में भी कर सकते हैं, प्रीसेट 1 में तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो 2 पैरामीटर है ऑलरेडी बना हुआ बाय डिफॉल्ट। आपको प्रीसेट 2 में ही करना है। जैसा आपने बोला कि 1 घंटे का ही रीडिंग चाहिए, सुबह सपोज कर रहा हूं मैं 9 बजे से बाद वाला दिन का 8 बजे तक, और सिंपल इसको 1 घंटा कर दीजिए, बाकी सारा ऑफ। हर एक घंटे बाद ये हर एक घंटे चलेगा। ओके, ये इसकी रीडिंग होगी 24 आवर्स। ठीक है, हर एक घंटे की रीडिंग आती रहेगी। ये करने के बाद आपको इसको सेव करना है। हमेशा याद रखना है कि जो सिस्टम पे आप कर रहे हो वो सिस्टम का टाइम और डेट सही होना चाहिए। इसी का ही टाइम डेट को फैच करेगा ये एबीपी। गलत हो गया सर। क्या हुआ? 10 बजे लिखा आपने, 9 बजे वहां पे कर दिया। 10 बजे करना पड़ेगा ना? नहीं 9, अच्छा हाँ ये गलत हो गया। राइट राइट राइट, एक सेकंड में। ये वाली बात किसी ने नोटिस नहीं करी थी। अगर यहाँ जैसे 9 था तो इसको 9 करना ये क्या होगा। पता चलेगा प्रीसेट 1 की सेटिंग है 2 की कहाँ लिखा है इसमें? यहाँ है ना, ऐसे ऐसे ये नहीं। जो सेटिंग हुई है हाँ। ये प्रीसेट 1 में हुई है 2 में हुई है? ये 2 में हुई है। 2 में यहाँ पे आप ले रहे हो ना, प्रीसेट 1 अगर लेंगे तो सिंपल बना हुआ ही आएगा। इसको सिंपल सेव करना है आपको, ये टाइम देके कि आपको कितना बजे स्टार्ट कर रहे हैं, खाली ये टाइम देना। मान लीजिए आपका ये बना हुआ है ना, प्रीसेट 1 और प्रीसेट 2 की सेटिंग का डिफरेंस पता चलेगा वो क्या है? यस सर। जैसा आपको पता है कि 11 बजे में पेशेंट आना है, मुझे प्रीसेट 1 पे ही काम करना है। हो सकता है कि 11 बजे, मुझे तो पता है 11 बजे आना है, पता नहीं 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, 3 बजे, उस टाइम से स्टार्ट हो तो जाएगा। इसमें अलग कैसे हुआ? इसमें भी वैसे ही है, आपने इसमें 7 से 10 बजे तक का 15-15 मिनट का लगाया है। ये कंपनी ने बाय डिफॉल्ट बना के रखी है। ये कंपनी ये चेंज मतलब एज सच कुछ नहीं होता। अच्छा, चेंज नहीं कर सकते इसे हम कुछ भी? नहीं, प्रीसेट 1 को आप चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट है 7 से 22 और 22 से 7 बाय डिफॉल्ट है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 बजे ही आपको लगाना है। मान लीजिए पेशेंट अगर 12 बजे भी आया, अगर प्रीसेट 1 पे आपने करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, प्रीसेट 1 पे आप 12 बजे ऑन करेंगे मशीन तो 12 बजे से चल पड़ेगा। लेकिन चलेगा कैसे? 12 से रात के 10-15 मिनट और 10 से सुबह का 11-30 मिनट, बस यही इंटरवल दिखाएगा। फिक्स है। फिक्स है ये, बस यही इंटरवल पे ही ये निकालेगा। अब चीज को समझिए, जैसे 7 से रात के 10 यानी कितने घंटे हो गए? 7 7 12 13 15 घंटे हो गए। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट 12 बजे आया है, सपोज कीजिए, तो 12 से 10 कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। 10 घंटे हुए, तो 10 घंटे का रीडिंग आएगा 15 मिनट का सिर्फ। लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए प्रीसेट 2 इसीलिए दिया गया है कि आपको अपना बनाना है। आप कह रहे हैं कि मुझे मॉर्निंग का 10 घंटे का रीडिंग 5 मिनट में चाहिए या 1 घंटे का रीडिंग 5 मिनट में चाहिए, जी। तो आप ऐसे बना सकते अच्छा, जब प्रीसेट 1 में अगर हम दोबारा देखते हैं, एक मिनट जरा, तो उसमें कुछ और रीडिंग भी ऐड कर सकते हैं उसमें? नहीं, और कुछ नहीं reading कर भी add सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये चलेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें ऑफ ऑन ये कुछ नहीं चलेगा? नहीं, ये तो एक्चुअली प्रीसेट 2 भी है इसलिए इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें आप कुछ भी आप कर देंगे तो चलेगा ही नहीं, वो उसी पे ही चलेगा। अच्छा, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। 7 से 22 और 15 और 30 ये बस, दो बस। सेटिंग हाँ, भी ये दिया हुआ है परमानेंट ना, है। ये हम लिख दिया है, अच्छा, प्रीसेट 1 इज लिखा हुआ है, प्री लोडेड प्रीलोडेड बाय डिफॉल्ट। प्रीफिक्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये लिख चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है इन्होंने। अच्छा, प्रीसेट 1 ये प्रीसेट 1 का है, प्रीसेट 2 हमारा ऑप्शनल है। हाँ, ठीक है। प्रीसेट 2 ऑप्शनल है। इसमें जब हम इसमें 10 से 24 घंटा चला रहे हैं, सपोज 10 लिया, आपने बोला कि 1 ही घंटा का रीडिंग चाहिए मुझे सुबह का 9 बजे तक, ठीक है, फिर हम इसको कर देंगे सेव। ओके, तो अभी क्या पता चलेगा? हमने प्रीसेट 1 2 सेलेक्ट किया हुआ है इसमें फिलहाल। प्रीसेट 2 ही इसमें पता है, यही है कि आपने अपना बनाया हुआ है ये। अच्छा, अगर ये वाला 7 और 22 आएगा मतलब प्रीसेट 1 ही है। अच्छा, एक बार प्रीसेट 1 और दोबारा मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें पूछेगा आर यू वांट टू इरेज ऑल डेटा। अगर जैसे इसमें क्या बोला जाता है कि आपने एक बार मेजरमेंट 24 आवर्स का ले लिया, वो डाउनलोड कर लीजिए, आप रखिए नहीं। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि आज मैं लेकर रखा हूं, इसमें स्टोरेज में ऐसा 600 मेमोरी है,
कि मैं कल एक पेशेंट में लगाऊंगा या परसों भी लगाऊंगा, सारे एक साथ लूंगा। आप ले तो सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, वो सारे फैच करके एक साथ। अच्छा, तो इसलिए पर पेशेंट का आपको अलग अलग करना है। 10 पेशेंट नहीं, पर पेशेंट का हर एक का अलग 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 निकाल के रख लेना है। उसके बाद आप इसको इरेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछेगा इरेज, यस। आप जैसे आपको कुछ डेटा है, अपडेट क्लॉक सेटिंग। अपडेट क्लॉक सेटिंग आपकी उसी सिस्टम से होगा जिसमें आपका सॉफ्टवेयर डला हुआ है, ठीक है। इसको हम कर देंगे यस। सेटिंग सक्सेस। एक बार प्रीसेट बनने हाँ, वो आ रहा हूँ उस पर। हाँ जी, ठीक है। बेसिक वन पे। अच्छा, वो एब्सोल्युटली सेम है अदरवाइज फॉर ए साइड टेबल, ठीक है। done। यही, और कुछ नहीं है इस पे, ठीक है। अब जब ये हम सेव कर देंगे, तो हम इसको जब निकालेंगे तो हम इसमें देखेंगे टाइम और बैटरी आ रहा है, 16 सेकंड में। और बैटरी आ रहा है सिर्फ। अभी भी मेरा मशीन ऑटोमेटिक में है नहीं, मतलब कि मैंने 10 बजे का कमांड दिया है, अभी मैं पेशेंट को 9:30 बजे पहना दिया और सोच रहा हूँ कि चल पड़ेगा, नहीं चलेगा मशीन। ये अभी मैनुअल मोड में है। इसमें 2 मोड है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ। मैनुअल मोड इसी को सिंपल कहते हैं, जिसमें आपका सिंपल टाइम आ रहा है और बैटरी आ रहा है। आप कफ में लगाइए, कफ लगाइए पेशेंट को, रेड बटन दबाइए, मैनुअली एक एक करके आप मेजरमेंट लेते रहिए। अच्छा, लिखा हुआ जो आ रहा है, टाइम आ रहा है और बैटरी आ रहा है, बैटरी कहाँ आ रहा है? ये अच्छा आता है ना। ओके। इसको ऑटोमेटिक मोड करने के लिए, उस कमांड को देने के लिए आपको इवेंट स्विच को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 3 सेकंड। ये आ जाएगा, एक क्लॉक बन जाएगा छोटा सा। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक मोड में है मशीन, कि आपने जो टाइम दिया उसी टाइम से इसको स्टार्ट होना, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली उससे पहले पहना देना है पेशेंट को। इसमें एक और सुविधा है कि आपको पता है कि मेरे 1-1 घंटा का रीडिंग आना है, लेकिन आपको लग रहा है कि डॉक्टर आपको लग रहा है कि मैं एक बार पेशेंट का देखना चाहता हूं कि क्या बीपी चल रहा था, आप उस बीच में मैनुअल ले सकते हैं। तो रेड बटन दबा दीजिए, तो मैनुअल मेजरमेंट आ जाएगा। लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि वहां से आपका डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। अगर ऑफ करके रखें तो उसे दिखाई नहीं देगा, तो वो फिर डेटा में ही आएगा। लेकिन डॉक्टर को लग रहा है तो डिस्प्ले कोई ऑफ रखता नहीं है। ये है सिंपल इस पे। और जो भी आपका, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा के साथ। आपको वो दिया था ना भाई, इसमें नॉर्मली डॉक्टर पूछता क्या क्या है? जो डॉक्टर या टेक्नीशियन होता है ऑलमोस्ट सबको पता ही है ये कैसे यूज करना है, तो इसमें सिर्फ आपको इसके फीचर ही बताने हैं और प्लग इन बस करना है। और कुछ नहीं, खाली उनको ये बताने कि ये सेटिंग का टाइमिंग है, क्योंकि ऑपरेशनल फीचर बस that's it। वो क्या बोलते हैं, वो था ना डेटा रिपोर्ट और ये यूएसबी से कनेक्ट करना पड़ेगा आगे एक बार। यूएसबी से कनेक्ट होगा। मान लीजिए किसी के 10 पेशेंट है एक बार में, तो वो 10 को तो नहीं, एक मशीन एक आदमी के साथ हाँ, होगी। एक बार से वो फिर मैनुअल आप 10 को लीजिए, अलग अलग कफ पहना के मैनुअली कर सकते हैं। बट ऑटोमेटिक मेजरमेंट 24 आवर्स के लिए एक पेशेंट में ही एक ही बार यूज होगा, एक पेशेंट पे ही लगेगा। कैसे, मतलब ये बैग दिया हुआ है, आपने बैग पे डाल दिया, कफ पहन लिया हाथ पे पूरा करके, ये बेल्ट दिया हुआ है, इसको लगा देना है। वो बेल्ट में रखना चाहे बेल्ट में लगाए, जैसे भी करना है जैसे करके रखेगा, वो 24 आवर्स चलता रहेगा उनको। और अगर 10 पेशेंट आप 10 को लेना चाहते हैं तो मैनुअल लीजिए एक बार, उसको इनको पहना है, लाल बटन दबाए, मैनुअल आ गया, इनको पहना है, मैनुअल आ गया, तो इस तरह से है। तो इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक इसलिए दिया गया है कि बीच में अगर लग रहा है डॉक्टर को कि मुझे पेशेंट का मैनुअल एक बार देखना है कि कितना आ रहा है, तो वो मैनुअल ले सके, इसीलिए। और कफ इसके अंदर डिफरेंट तरीके के होते हैं। हाँ, जैसे इसके साथ तो आपको एडल्ट कफ आएगा। बहुत कोई बोलता है कि मुझे स्मॉल कप चाहिए, तो स्मॉल कप इसमें भेजा है ना, एक स्मॉल कप भी आएगा, एक्स्ट्रा लार्ज भी आएगा। ये स्मॉल है, ये कफ है। हाँ, ये एक्स्ट्रा लार्ज है और ये एडल्ट है बीच का। तो एक इससे भी ऊपर आता है। मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, वहाँ रखा हुआ है। 3 तरीके कफ हो गए, ये बेल्ट हो गई, बेल्ट पीडियाट्रिक और यूनिटल। और ये क्या चीज है? सर ये क्लिप है, बता रहा हूँ इसका भी। अच्छा। मेरा
देख सकते हैं? हॉस्पिटल के दिखा रहा हूँ, इस हॉस्पिटल का नाम आ गया RR हॉस्पिटल, ठीक है, डमी रिपोर्ट है। जैसे आपने 24 आवर्स का लिया है, जिसमें क्या अगर बहुत सारे ऐसे भी रीडिंग्स है जो एरर होंगे, बीच में छूट जाता है, पल्स नहीं मिलता तो रीडिंग नहीं आता है, तो मान लीजिए उन्होंने टोटल काउंट किया 50, सपोज कीजिए 50 उसने इन्फ्लेट किया, देन एक्चुअल रीडिंग उन्होंने लिया है 42, 8 रीडिंग एरर है, जिसमें लिख के आएगा वैलिड रीडिंग इज 32, मतलब टोटल उसमें वैलिड रीडिंग कितना है और कहाँ कैसे आएगा वो भी मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये पहला आ रहा है ये, और स्लीप टाइम कितने का दिया हुआ है, एक स्लीप टाइम भी देना 23 से 9, मतलब रात के 11 से सुबह के 9 बजे तक उन्होंने स्लीप टाइम दिया है। इसमें आ रहा है बीपी एवरेज, अवेक स्लीप मैक्सिमम, अवेक, कार्डियक रिदम, सबसे मेन जो डॉक्टर को देखना होता है ये देखना होता है कार्डियक रिदम, ड्रॉप एट नाइट जो आपको ऑफिसर दिखा अवेक रहे है, चलेगा अवेक है, स्लीप है, वो टाइम जो लिखा टाइम लिखा हुआ है ना, टाइम दिखा रहा है, आ रहा हूं मैं उस रिपोर्ट पे आ रहा हूँ कहाँ पे है। कार्डियक रिदम जो सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रॉप एट नाइट -1.88% पे ड्रॉप है, ये डॉक्टर का ये दिया हुआ है, तो ये कंपनी से सजेशन दिया हुआ है जो रिसर्च पे है, और इन्होंने देखा है कि डायस्टोलिक में जो ड्रॉप हुआ है वो -9.20 है, 10% से 20% के बीच में आना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो ये डॉक्टर का अपना थिंकिंग है, ओवरव्यूज है, उसमें हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। सीबी कोरिलेशन ऑफ वेरिएंस एंड पल्स रेट, मॉर्निंग बीपी क्या रहा है, फिर रेफरेंस देखेगा, नॉर्मल वैल्यूज रहेगा रेफरेंस का कितना क्या है। अब यहां से रिपोर्ट आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है, ऑल समरी, यहां से पार्शियल टाइम जो दिया गया है टाइमिंग के साथ, डेट के साथ, मिनिमम, मीन कितना रहा, मिनिमम, मीन, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा, स्टैंडर्ड एरर कितना रहा, अब कोरिलेशन ऑफ वेरिएशन जो परसेंटेज है उसके ऊपर है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है सिस्टोलिक डायस्टोलिक लिमिट अवेक में क्या रहा है और स्लीप में क्या रहा है, जो आप पूछ रहे हैं, इसका भी आप चार्ट आएगा, ठीक है। अब ये है डे समरी, सर आपका इस पे आ रहा है डे समरी, टाइमिंग दिया है सुबह 9 से रात के 11 बजे तक, जो डॉक्टर ने दिया है वही जो आपने 1 घंटा का दिया था वही है, 9 बजे से 23 बजे तक का लिया है इन्होंने। तो इस डे समरी में क्या क्या आ रहा है ये सारा इन पे दिखाएगा। फिर आ रहा है नाइट समरी, रात के 11 से सुबह के 9, ये है। फिर जो हमने ऊपर देखा था 32 रीडिंग्स वैलिड, कहां से काउंट किया इसने, यहां देखो टोटल रीडिंग्स दिया हुआ है 35, बट इन्होंने 32 लिया है, यानी बीच का कोई रीडिंग्स इन्होंने हटा दिया है, ये वो फॉल्स था। और यहाँ पे कमेंट आएगा, जैसे मान लीजिए कि आप बीच में मैनुअल लेते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा मैंने मैनुअल लिया था क्या टाइम पे लिया था, या ऑटोमेटिक चल रहा है क्या टाइम, तो यहाँ पे ना कमेंट, ये जैसे पूरा ऑटोमेटिक में तो इससे कमेंट लिया नहीं, उस टाइम में कमेंट आएगा। कमेंट क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा रेफरेंस दिया हुआ है, डबल ए मतलब ऑटो मेजरमेंट एट सेट टाइम इन ऑटो मोड, अगर डबल ए ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है मतलब आपका ये पूरा मशीन जो है ऑटो सेट ऑटो मेजरमेंट पे ही चला है, कोई मैनुअल नहीं हुआ है। AM अगर आपने बीच में कहीं भी मैनुअल कर दिए हैं कि मुझे देखना है पेशेंट का मैनुअल एक रीडिंग देखना है मुझे, तो ये ऐसा आएगा, उसमें AM लिख के आएगा, वो रीडिंग के पास, इस रीडिंग के पास यहाँ पे इस जगह पे AM लिख के आएगा। AM का मतलब होता है रेफरेंस आईडी कह रहा है ऑटो मोड प्रेस स्टार्ट स्विच विथ मेजर मैनुअली, आपने ऑटो मोड में मशीन को था लेकिन आपने उसमें मैनुअली चेक किया है, तो ये लिख के आता है। बाकी ये सब इनके परसेप्शन है, क्या क्या है ये सब आता नहीं है, वो भी सब। अभी से इसमें IH भी आया है। हाँ, IHB मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, IHB का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट, इसका हार्ट बीट देखो 56 रहा है या जो भी रहा है 71 रहा है, तो इसका कुछ उस टाइम वो ग्राफ में चेक करेगा कि क्या रीजन रहा है, पल्स 56 था या IHB था, या 63 है 62 है 50 है 81 में, लेकिन क्यों है 81 में, तो उस ग्राफ पे देख के, ग्राफ पे ही देख के वो एनालाइज करेगा, जहां यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा ना, यहां से वो एनालाइज पूरा करेगा। मैप पल्स क्यों हुआ था, 81 क्यों आया था, यहाँ आ रहा है ना 84 के बीच में 2 छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, तो उसी से वो पूरा ग्राफ से वो एनालाइज करेगा कि क्यों उनको ये IHB हुआ है। IHB का सिंपली मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट, हाँ इरेगुलर हार्ट बीट। बाकी ये सारा मतलब स्लीप हाई, स्लीप ओके, अवेक हाई परसेंटेज है दिया हुआ, ये डॉक्टर के एनालाइज, डॉक्टर को पता है क्या है नहीं है।
मतलब जो मेन चीज चाहिए होता है डॉक्टर को अपने रिपोर्ट पे सारा इसमें दिया हुआ है, यही चीज है। पर ये स्लीप इज टोटली गाइडेड बाय वो 9:23 वो लिखना चाहिए। अगर 6 हमने वो चेंज कर लीजिए, 6:20 लिख दिया तो 6:20 के टाइम पे ये पाइग्राफ बन जाएगा, आ जाएगा। हाँ, उसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं। वो डॉक्टर बोलेगा कि हमें इस पेशेंट का नाइट चाहिए सपोज, तो डॉक्टर को क्या पता है कि कितने बजे सोएगा कितने बजे उठेगा। हाँ तो उसमें आप डाल दीजिए ना, जब सॉफ्टवेयर आप चेंज करेंगे जैसे आपने अभी बोला उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे डाउनलोड हो गया ना तो आप उसमें डाल सकते हैं कि अच्छा मैं इसका रात, मुझे तो पता नहीं कितने बजे सोया है, मैं इसका रात का 10 बजे से सुबह का 6 बजे तक कर लूंगा, तो आप उसमें देना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर में है, तब देखे हो ना स्लिप का आता है, बाकी वो उसमें कोई ऑटोमेटिक वो नहीं है, एक रीडिंग लेना पड़ेगा। भाई जब मरीज को याद नहीं रहा तो वो फिर नहीं बता पाएगा कितने बजे उठा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डॉक्टर का एक एनालिसिस होता है कि हम रात के 10 बजे या 9 बजे सुबह के 7 बजे तक या 6 बजे तक कहीं लेंगे, वो एनालिसिस होता है। कि ऐसा तो नहीं ना कि 10 बजे मैंने रिकमेंड किया तो पेशेंट 10 बजे सो ही गया है, उसके लिए नहीं होता है। ये स्लीप इसलिए लाया जाता है 9 बजे या 10 बजे का रिकमेंडेशन इसलिए दिया जाता है कि पेशेंट खाना खाया है, गया है बेड में, थोड़ा स्थिर होगा, कब आएगा नींद पता नहीं, उनका नाइट मिरर देखना है हमें। तो कब मिलता है वो 12 से भोर के 4 बजे तक का जो सिचुएशन होता है उसमें देखते हैं। अब तो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा यार मैं 12 बजे का नाइट लगाऊंगा, पता ही नहीं ना, पेशेंट है, हो सकता है सोया हुआ है, लेटा हुआ है, सो रहा है, नहीं सो रहा है पता, लेकिन वो जो टाइम है वो नाइट वेयर का टाइम होता है। जरूर वो मतलब हल्का भी आंख अगर लगा होगा तो कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा है ना, फ्लैक्चुएशन को वहीं से पकड़ना उनको। 12 से 3। हाँ, तो डॉक्टर का ये रहता है कि 12 से भोर के 4 बजे तक का जो बीच का टाइम है उसी में नाइट वेयर खोजते हैं वो उनका। तो इन परसेप्शन पे चलता है और कुछ नहीं है। और डॉक्टर तो ऐसे ही आपको बोल देगा मैं तो ग्राफ देके बता दूंगा उनका क्या चल रहा है, बट हमें तो दिखाना है ना कि भाई इसमें दिया हुआ है टाइम का, आपको स्लॉट दिया हुआ है लगाने के लिए। स्कैटर है सर, स्कैटर पॉटर है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ था, सिस्टोलिक में कहाँ कहाँ हाई गया था, कहाँ लो गया था, स्कैटर पॉटर है ये सब। इस लाइन से ऊपर ये लाइन जो है, हाँ लाइन ये जो दे रहा है, ये लाइन दे रहा है कि आपका जो नॉर्मल रेंज से कहाँ तक हमने ले रहा है उसी पे दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ कैसे किया है। ये उनका एनालिसिस है, ये हमारा क्या मतलब है। R0.18 कौन सा ये हम नहीं करते, ये उनका वो होगा जैसे दिया हुआ ना सर, सिस्टोलिक वाला सिस्टोलिक 0.50 जो दिया है R इन्होंने रेफरेंस पे, अच्छा इसमें R दिया हुआ है इनटू डायस्टोलिक प्लस 83.81 क्या है उनको पता होगा, ये उनको अच्छा उनका ये कोई फार्मूला उनका ये होगा, इसलिए ठीक है। और सिंपल ये ब्लड प्रेशर एवरेज रीडिंग जो हम ऊपर देख रहे थे, मीन मोड मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं, उसी का एवरेज पूरा दिया हुआ है कैसे कैसे आपका ग्राफ चला है। तो सिंपल यही है इस पे। ये पूरा रिपोर्ट हो गया, ये पूरा 8 पेज का रिपोर्ट आता है, ये पूरा 8 पेजेस का रिपोर्ट आएगा। कितने 8 पेजेस तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं ना। हाँ सिलेक्ट कर दो, वो दिखा रहा हूँ कौन-कौन से? एक रीडिंग किसी का इसी से करवा दे। हाँ ऐसा नहीं खुला हो, ऐसा नहीं खुला, ये तो खुला हुआ है, तुम ही आ जाओ, तुम ही पे टेस्ट करना तो कुछ भी आए। अच्छा सिंपल जब हम एक एबीपीएम लगाते हैं उसका कभी भी जैसे सिंपल एक बीपीएम यूज करते हैं घर पे या कहीं भी, तो हमेशा पाइप हम देखते हैं कि हम नीचे तरफ रखते हैं जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं। एबीपीएम का हमेशा पाइप ऊपर होगा, ये पाइप लंबा होता है, कहीं भी फंसने उससे का डर होगा गिरने का, तो इसलिए इसको हम लोग हमेशा ऊपर लगाते हैं और वो सिंपल कंसेप्ट वही चलेगा आपका। और सर जैसे इसको पहनाते हैं तो यहाँ पे बाजू को साइड में करके पहनाना पड़ता है या फिर हाँ, कपड़े के ऊपर से लगाना पड़ता कपड़ा पतला कपड़ा आ गया तो अच्छा उसके ऊपर लगाओ, इतना मोटे कपड़े पे नहीं होगा जी रीडिंग सही नहीं आएगी। हाँ इसमें रीडिंग सही नहीं आएगी। जी कपड़े के ऊपर रिकमेंड करते हैं हाँ पतले कपड़े शर्ट के ऊपर रिकमेंड होता इससे ज्यादा नहीं, एक्चुअल आएगा, एक्चुअल आता है। स्वेटर में नहीं वैसे। स्वेटर में तो एकदम बना होता है। सेंसर ऊपर होना चाहिए सर इसका। हाँ सेंसर है, ठीक है जी हाँ सेंसर है वो। फिर हम इसको सिंपल इसमें लगा देंगे, ठीक है। जी सर ये बेल्ट है, बेल्ट लगाए दिखाना है, देखा कि तू हाँ जी जी एक बार देखो। पकड़ो इसको। सर ये तो मैक्सिमम जब भी लगता है जब 24 घंटे के लिए लगाना होता है अपने को, या 12 क्लॉक लगाना पड़ता है? हाँ 12 तो नहीं 24 घंटा। 24 घंटे के लिए मिनिमम जब भी लगाना पड़ता है।
ठीक है, आपके अपने हिसाब से तो टाइट ढीला जो करने कर लीजिए। ये बैग है उसका, बैग में लेके इसमें भी लगा सकते हो और अपना पॉकेट में भी। पॉकेट भी रख सकते हैं। पॉकेट थोड़ा ये करेंगे फिर ज्यादा खिंचाने लगता है। सर अभी पूछे थे इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि जैसे हमने ये लगाया ना तो इधर उधर ना हो, इसलिए इसको सिंपली ऐसे लगा के, सिंपली इसको लगा के इसको क्लिप की तरह। क्लिप के साथ फंसा देते हैं कपड़े में, अच्छा ताकि इधर उधर ना हो। ये सिंपली उसके लिए यूज होता है। जी ठीक है, सेटअप हो गया ये। ठीक है, अब हम एक सिंगल सा एक रीडिंग लेते हैं ताकि आपको मैं वो दिखा सकूं। जी सर। ये मैनुअल सर। मैनुअल कर रहा हूँ। जी। ये इसीलिए दिया गया कि आप पहन के अपना सारा एक्टिविटी कीजिए, तभी पता चल पाएगा कि आपको क्यों फ्लक्चुएशन हो रहा है या बीपी क्या रहता है। क्योंकि हम लोग जनरली रिकमेंड क्या करते ये हैं, कैसे पता चलेगा आदमी एक्टिविटी क्या कर रहा है? एक्टिविटी मतलब कहने का मतलब कि चल फिर रहे हैं आप, मान लो चल रहा है, हैं? या वो उसको सुबह, तो ये एडमिटेड पेशेंट के लिए या सबके घर के लिए भी? नहीं, घर के लिए नहीं। घर में तो हॉस्पिटल वाला तो पहना के भेज देता है घर कि जाओ नहीं, घर लेके चला जाएगा ना वो। हाँ लेके चला जाएगा, अपना कीजिए। और सुबह को योगा एक्सरसाइज करने लग गया कोई, नहीं वो सब मना होता है, हाँ? वो सब मना होता है करने। और कुछ फालतू एक्टिविटी कुछ नहीं फालतू करनी? नहीं, मतलब एक्टिविटी बोलने का मतलब है कि ये आप बिल्कुल बीमार आदमी के लिए है या थोड़ा जो ओपीडी में आया उसको भी लगा के उसको डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो अगर बोल रहा है कि ठीक है भाई तुम आगे सर। पेशेंट के लिए और पेशेंट के लिए भी है? दोनों के लिए है, दोनों के दोनों के लिए लिए। दोनों के लिए। किसी का बीपी समझ में नहीं आ रहा। सपोज आपके पास 24 आवर से रीडिंग आया हुआ है, सपोज करता हूं मैं, तो हमने फिर वो सेम पैटर्न यूज किया, जी। यूएसबी लगाया, सारा कुछ किया, जी। सॉफ्टवेयर में गया, कैंसिल किया। अब हम जाएंगे डाउनलोड रिपोर्ट पे, जी। डेटा पे। ये हम डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें हमारा 24 आवर से रीडिंग है, तो हम डाउनलोड क्लिक करेंगे उसका। पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा 24 आवर से रीडिंग आएगा। अभी तो हमने एक लिया था, और पहले आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको सारा इनपुट डालना है पेशेंट के बारे में। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको एक सीरियल नंबर डालना था, ये हॉस्पिटल के ऊपर है, कुछ भी डालता है वो अपना डाले, नाम कुछ भी मैंने लिख दिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स उसी से पता चलेगा, एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका, जो भी एज हो, हाइट एंड वेट। ठीक है सर मैंडेटरी है? हाइट वेट नहीं डालता है वो, देखिए आप बता रहे हैं। हाँ मतलब इंपॉर्टेंट जो ये 3 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट वेट इतना ये नहीं, लेकिन अगर डालना है तो डाल सकता है। अभी बात हो रहा था हमारा एक स्लिप टाइम का, यहाँ देखिए दिया हुआ स्लिप टाइम। अगर आप स्टार्टिंग में डालना चाहते डाल दीजिए जैसे है, नहीं तो आप जब रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपने एनालाइज कर लिया कि ठीक है मैंने सेटिंग बनाया था सुबह 10 से रात का 10 और रात के 10 से सुबह का 10, तो फिर यार 10 हो जाएगा, 11 का जगह। अगर आपने सोचा कि 10 से 11 रखे हैं, मतलब सुबह 10 से रात के 11 बजे तक चलाए, तो रात के 11 से सुबह 10 बजे तक चलाए, तो 11 से 10 कर दीजिए, या 11 से 7 कर दीजिए, कि 7 बजे कोई सोता ही नहीं है, आप उसको मत लीजिए। तो आप इसमें डाल सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के टाइम, वो आपके ऊपर है। आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 11 भी नहीं, मुझे 12 बजे का लेना, 12 से सुबह का 4 बजे तक लेना, डाल सकते हैं। लेकिन जो भी टाइम आपको डालेंगे वो 24 आवर्स के पैटर्न में आना चाहिए। तो जैसे मैंने 12 बोला, मतलब सॉरी 2 बोला, तो 2 सुबह का टाइम बोला या रात का बोला पता नहीं, अगर मैं वही 14 बोलूंगा तो दोपहर का टाइम हुआ, 2 बोला तो सुबह का टाइम हुआ, तो वो पैटर्न आना चाहिए 24 आवर्स वाला। ठीक है, तो इसमें ये आएगा। इसके बाद करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। अब जैसे एएम है ना, ऑटोमेटिक मोड इन मैनुअल मेजरमेंट, ऑटोमेटिक मोड में था, हमने मैनुअल लिया, तो इस तरह से आपका लिख के आएगा स्टेटस। ठीक है, स्टेटस लिख के आएगा। अब ये बन गया। अब इसमें लेआउट में हम जाएंगे, लेआउट में देखेंगे कि हमारे को मुझे क्या क्या चाहिए। जनरली हम लोग सारा टिक करके देते हैं कि आपको सारा 8 पेज का डेटा चाहिए, सारा ले लो, हिस्टोग्राफ, पाईग्राफ सब ले लो। अब डॉक्टर बोल रहा है यार ये 8 पेज का डेटा है, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ कुछ सिलेक्टेड चीज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सपोज वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक डेटा चाहिए, समरी भी नहीं चाहिए, हाँ मुझे बीपी डेटा चाहिए और हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, पाई चार्ट नहीं चाहिए, ट्रेंड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, खाली ये 2 चीज है। आपको ये 2 चीज मिलेगा। जब आप इसको करके सेव कर देंगे तो यही सिर्फ 2 चीज आपके यहाँ पे ये पर पेशेंट है ये? पर पेशेंट
पर पेशेंट, ये 2 चीज आएगा आपका, सिंपल। ये करने के बाद इसका आप या तो प्रिंट आउट ले लीजिए। सेकंड होता है कि आपके डेटा इसमें तो अनलिमिटेड स्पेस है, इसमें तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम पे क्या होता है कि सिस्टम कॉन्फ़िगर कराना है या रिबूट कराना है या मुझे फॉर्मेट कराना, तो चले जाते हैं इससे। तो बहुत टाइम पे पेशेंट क्या करते हैं, हॉस्पिटल क्या करता है, हम यहाँ पे जाएंगे, कोने पे आ नहीं रहा है पूरा इसमें स्क्रीन पे आने, यहाँ पे कोने पे पॉइंट है ग्रे कलर का। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट में क्या है कि हम कहीं भी अपने डेस्कटॉप में कहीं भी रख सकते हैं उसको, एक बैकअप फाइल बना के, बैकअप फाइल बना के, रिकॉर्ड फाइल। हाँ, तो हमने यहाँ पे पेशेंट का नाम लिख दिया, क्या पेशेंट का है, या डेट लिख दिया, जो भी है, नाम डेट लिख के सेव कर दिया। तो इसमें CSV एंड PDF फाइल दोनों बन जाएगा। CSV मतलब आपका सिंपल एक्सेल फाइल, और इस तरह से आपका ये बैकअप फाइल एक बन के तैयार है। ये भी है। और दूसरा आपके सॉफ्टवेयर में है ही, जब आपको सॉफ्टवेयर में चाहिए हो तो आप सर्च, जब आपको सॉफ्टवेयर में चाहिए आप सर्च कीजिए, सर्च में जाके सर्च कीजिए पेशेंट के नाम के साथ, या ऑटोमेटिकली यहाँ तो आ ही जाएगा। अब बहुत सारा है तभी आपको सर्च का जरूरत पड़ेगा कि पेशेंट का नाम क्या, मुझे वो निकालना है। इसको सेलेक्ट करके कहाँ देखते हो, सेलेक्ट करके इसकी डाटा यहीं पे स्क्रीन पे देखना है, तो स्क्रीन पे डाटा अगर देखना है बिना PDF बनाए, हाँ तो ये सिंपल है, डबल क्लिक डबल क्लिक करके पूरा आ जाएगा डेटा, पूरा डेटा खुल के आ जाएगा। अच्छा, इसमें इसको जो मांगो वो दिखाएगा सारा कुछ यहाँ पे आप ऊपर में सारा कुछ देख सकते हैं। जैसे इसमें रहेगा तो पार्शियल, डे समरी, मिनट, जो भी है, डेटा लिस्ट, पाई ग्राफ, ट्रेंड ग्राफ, सब कुछ, इसका सब कुछ दिखाई देगा आपको इस पे। एक कोई प्रेस करके दिखा दीजिए। अभी तो नहीं आएगा ना, एक ही सिंगल डेटा है ना, सिंगल डेटा ना, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, सिंगल डेटा है। मैनुअल वाला है। आपको जो सर मैंने डेटा ये फाइल है ना? भेजी है ना, उसमें ही मिलेगा, उसमें आपको ग्राफ वाला मिलेगा। नहीं वो इसमें दिखा नहीं, तो सिंगल डेटा इसमें कुछ आएगा नहीं, कि समरी एक ही है तो समरी सिर्फ आएगा, समरी आ गई ना, समरी आ जाएगा। और डे है तो डे का टाइम है तो डे आएगा, जैसे नाइट हम डालेंगे तो नहीं आएगा, कि नाइट है ही तो नहीं। जो पेशेंट लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे उसी का आ जाएगा। पूरा पेशेंट का क्या, आपको सारे पेशेंट का डेटा है इस पे, इस सॉफ्टवेयर में सारे पेशेंट का डेटा रहेगा। ठीक है, वो तो मैंने एक बैकअप बताया कि बैकअप आप रखना है, रखिए। हाँ, और नहीं तो पूरा पेशेंट का आपको यहाँ पे पेशेंट पे जाके क्लिक करेंगे तो सारे डेटा, अब बहुत सारे डेटा है, आपको पता ही नहीं कि पेशेंट का नाम पता, लेकिन आपको डेट नहीं पता, तो आप खोजेंगे कैसे? तो एक सर्च ऑप्शन दिया है, तो उसमें आपने लिखा पेशेंट का नाम और सर्च किया तो वो आ जाएगा, खुल के आएगा। तब इसको एक चीज बताओ, जो इसका डाटा सेव होगा वो कहाँ सेव हो रहा है? डेटा पाथ हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, तो वो एक्सपोर्ट बताया ना। नहीं, एक्सपोर्ट तो एक अलग चीज हो गई। मान लीजिए बाय डिफॉल्ट ये C पे सेव होता है या D पे होता है? जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, C पे हुआ, सॉफ्टवेयर तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट C पे होता हाँ, तो वहीं पे है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो C पे ही होता है। हाँ, तो वही अगर फॉर्मेट होती तो C होती है। अगर मान लीजिए कई बार होता है कि हमने उनको डॉक्टर को बोला भाई C में सारे सॉफ्टवेयर है, मेरा डाटा ज्यादा है, मैं इसको D पे लेना चाहता हूँ, और अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मान लो बैकअप फोल्डर तो बना सकते हैं। फोल्डर ही बन रहा है। नहीं, वही मतलब आप D पे उसको पाथ जो है हाँ, ऐसा बना देंगे D में जाके बने। नहीं, वो सेव करते वक्त क्लिक कर देना, बस जैसे कि आप नॉर्मल हम लोग करते हैं, Manual। फोटो ली मैनुअल। मैनुअल सेव होता है। हाँ, क्योंकि सर मैनुअल मैनुअल पूछता है हर बार। कैसे कैसे करेंगे एक बार क्या एक बार सेव कर आप किसी पेशेंट का डाटा आप सपोज मशीन से निकालने का, मशीन से डाटा कैसे, वही है मशीन ना। से एक ही कनेक्ट। अच्छा, डाउनलोड डेटा करा। अब यहाँ पर ये आपसे पाथ पूछेगा कहाँ करनी है। नहीं, अभी नहीं पूछेगा, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तब पूछेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट कर ये जैसे मैंने ये तो जैसे नया पेशेंट का डिटेल डालने का है क्या? अब यहाँ पर आप कुछ भी कर दो, कुछ भी डाल दो, ये कर दो, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया, ठीक है, वैसे मैंने सेव कर दिया, ये नया पेशेंट क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया। हाँ, तो नया पेशेंट पहले क्रिएट हो रहा है। जब आप इसको अब एक्सपोर्ट करेंगे तब ये पाथ आपसे पूछेगा कि आप कहाँ डाला, यहाँ दिया था ना, किस नाम से CSV फाइल है, कहाँ रखना चाहते हैं। यहाँ और डाटा में अगर आप जाके देखोगे, अगर आप डाटा का फोल्डर था ना जो वाला, वो कहाँ था? डाटा का फोल्डर C में था वो। हाँ, C में है। आप जरा C पे बंद करना, देखो सेव करूँ पहले, इसको बंद कर दो, तो बंद कर दो। हो गया ना, सेव हो गया ना। तो हाँ, एक सेव हो गया। दूसरा इस लिस्ट में पेशेंट का नाम नहीं आ रहा था।